अगर आपके पास कोई हुनर होगा और कोई कोई इल्म की कोई खास डिग्री होगी तो आपको कोई जल्दी से धुतकार नहीं सकता है। आपकी कदर उनकी निगाहों में रहेगी, आपसे जीने का सलीका आएगा, आप कैसे जिंदगी गुजारते हैं उसको लेकर के चलेंगे, तब इंशाल्लाह आप देखेंगे कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लेकिन बेटा अगर आप ऐसे ही गैर सीरियस रहे, आपने अपने बारे में ना सोचा, आपने अपने रिजल्ट के बारे में ना सोचा, आपने कोई खास डिग्री करने के बारे में नहीं सोचा, तो फिर आप भी आम औरतों की तरह रह जाओगे बेटा। और आम औरतें क्या होती हैं बेटा, बेचारी अपने बच्चों की तरबियत भी नहीं कर पाती हैं। आप लोग पढ़ लिख लोगे तो इंशाल्लाह कम से कम आने वाली नस्लों की तरबियत करोगे, और आगे आने वाली नस्लें हमें बहुत मजबूत नस्ल चाहिए। आप जैसे बच्चे जब तैयार होकर फील्ड में जाएंगे, इंशाल्लाह मैदान में जाएंगे और पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएंगे, आप हुनरमंद होंगे, आपके पास कोई फन होगा, और जब आगे आने वाली नस्लें होंगी हमारी इंशाल्लाह उससे कहीं एडवांस होंगी। साइंस का जमाना आने वाला है, हर काम साइंस से हुआ करेंगे, मजदूरियां खत्म हो जाएंगी, पढ़ा लिखा आदमी कुछ भी कर सकता है, अनपढ़ आदमी को अंधेरा होगा, उसके सामने कुछ भी नहीं होगा, खेती वो नहीं कर सकता है, रास्ते वो नहीं बना पाएगा, ईंटें वो नहीं बना पाएगा, अनपढ़ आदमी कुछ भी नहीं कर पाएगा, सारे रास्ते बंद हैं अनपढ़ आदमी के लिए। बहुत मुश्किल आने वाली है बेटा, इसलिए आपको संजीदा होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अल्लाह ने हमें मौका दिया है, हमारे घर वालों ने हमें यहाँ पे भेजा है, हमें अच्छा स्कूल मिला है, अच्छा माहौल मिला है, तो इस माहौल का फायदा उठाइए बेटा। जो बच्चे इस माहौल का फायदा उठा लेंगे, मेहनत कर लेंगे और कुछ बनना चाहेंगे तो उनके लिए रास्ते खुले रहे बिल्कुल। और आप सोचिए बेटा, सर से पूछा करें कभी कभी कि हम 10वीं में आ रहे हैं कि 11वीं में हमें क्या लेना है, 12वीं हमारी होने जा रही है, अब हमें क्या करना चाहिए, मशवरा करें, अच्छे कोर्सेज का इंतखाब करें, और अगर जहाँ तक मौका मिलता है बेटा पढ़ते रहें, जहाँ तक भी मौका मिले आगे पढ़ने की कोशिश करें, पढ़ाई मत छोड़ना। हमारी बच्चे वैसे कोशिश करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिन्हें मौका मिलता है वो बढ़ती हैं आगे तक। तो बेटा पढ़ना है हमें इंशाल्लाह, और साफ सुथरे माहौल में रहकर पढ़ना है। देखो बेटा हम ये कहते हैं एक बात कि बच्चों के सामने खासतौर से एक बात आती है कि उन्हें कभी कभी दुश्वारी हो जाती है, कभी कभी उनके घर वाले भी डरते हैं, उनका डरना बचा होता है, उनका डरना सही होता है। बात बच्चे गड़बड़ करती है, घर वालों को परेशान करती हैं, घर वालों की इज्जत का ख्याल नहीं करती हैं, उन्हें सोचते हैं हम किस खानदान से आते हैं, उन्हें नहीं पता हमारे वालिद कितनी इज्जत रखते हैं समाज में, वो नहीं समझ पाती इस बात को कि हमारे वालिद की किस नाम से पुकारा जाता है पूरे गांव में, लेकिन वो जरा सी देर में जो है अपने वालिदैन की इज्जत को तार-तार कर देती हैं। वो जरा सी बात के लिए हम बात बच्चों को देखते हैं सोशल मीडिया पर आजकल कि 1 मिनट में कह बैठती है कि वालिदैन तो हम पर जुल्म करते हैं, और जिस बच्चे से हमें, जिस लड़के से हमारी बात चल रही है वो सब कुछ है हमारे लिए। बात बच्चे हमारे दूसरे मजहब में चली जाती हैं, दूसरे मजहब वालों के साथ जाने में परहेज नहीं समझती बिल्कुल भी, और ये कह देती है मैं तो यहाँ से हूँ। अब आप खुद सोचिए बेटा, जो बचपन से पाल रहा है आपको, जिस माँ ने आपको जो है ना रात को उठकर आपको सूखे में लिटाया है, खुद गीले में लेटी है बेचारी, जो माँ हमेशा आपकी पोटी धुलती आई है, जो माँ हमेशा आपको कुर्बानी देती आई है, जो वालिद बेचारा आपकी जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, एकदम फौरन आपको उठा कर डॉक्टर के भागता है, उस वालिद को हम इस तरह धोखा दे दें 1 मिनट में? हम इंसानियत है फिर हमारे अंदर? उस वालिद की बातों को हम ठोकर मार दें, वो वालिद हमारी वजह से निगाहें नीची करके चले, फिर हमारे अंदर इंसानियत है बेटा? बताओ, है कि इंसानियत हमारे अंदर? अगर किसी वालिद की निगाह झुकती है किसी बेटी की वजह से, यकीन जानो वो बेटी सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो बेटी अपने मुस्तकबिल को खराब कर रही है, वो बेटी अपने फ्यूचर को बिगाड़ रही है, और पूरी जिंदगी वो तबाह रहती है, पूरी जिंदगी बर्बाद रहती है। आप ऐसे बच्चों को उठा करके देख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं जो बच्चियां अपने माँ बाप के खिलाफ चली, जो बच्चे अपने समाज के खिलाफ चली, जिन्होंने अपनी इज्जत को नहीं समझा, जिन्होंने माँ बाप की इज्जत को नहीं समझा, वो हमेशा दुख उठाती है, हमेशा दुश्वारी में रहती है, कोई उनको पूछता नहीं है, खानदान में उनकी इज्जत नहीं होती है, सहेलियां उनको उसको इज्जतदार नहीं समझती हैं, समाज उनको ठुकरा देता है, आगे चलकर उनके बच्चों की शादियां नहीं होती हैं कि इनकी वालदा तो ऐसी थी, इस घर पे हम शादी नहीं करेंगे, इस घर में हम रिश्ता नहीं करेंगे, ये घर रिश्तेदारी के लायक नहीं है, इस तरह की सब बातें सामने आती हैं बेटा। लेकिन इस उम्र में ये होता है कि हम लोग समझते नहीं है, इस उम्र में हम लोग हंसी मजाक में डाल देते हैं इसे, जबकि ये उम्र बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है ये उम्र। इस उम्र में जो बच्चा सफल जाता है, इस उम्र में जो बच्चा कामयाबी की तरफ चलता है, वो तमाम खुराफात को छोड़ देता है, उसे पता रहता है कि मुझे क्या बनना है और मेरे आगे आने वाला मुस्तकबिल मेरा कैसा होगा, वो उसी को टारगेट बनाकर काम करता है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो गोया कि हम अपने साथ बेईमाना कर रहे हैं, हम अपने साथ ढोंग कर रहे हैं, अपने वालिदैन को हम ढोंग दिखा रहे हैं कि हम पढ़ने जाते हैं, अपने वालिदैन को हम धोखा दे रहे हैं, और धोखा देने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता है। आपके वालिद आपसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, आपके वालिद चाहते हैं मेरी बेटी साफ सुथरी रहे, मेरी बेटी पाक रहे, बाहया रहे, आपकी वालदा चाहती है कि मेरी बच्ची का सब जगह तारीफ हो, आपके खानदान वाले चाहते हैं कि मेरी भतीजी की तारीफ हो, सब कहेंगे वाकई फलाने घर की बच्ची कितनी अच्छी है, फला खानदान की बच्ची कितनी अच्छी है, दूसरे लोग रिश्ता करने के लिए वहां फख्र समझें। ये सब आपके हाथ में बेटा, ये सब आपके हाथ में है। अपनी इज्जत, अपने खानदान को इज्जतदार बनाना आपके हाथ में है। पूरे खानदान का अगर एक बच्ची उल्टा कदम उठा लेती है तो पूरा खानदान गर्दन झुकाकर गुजरता है। गांव में किसी के सामने निगाह नहीं उठा सकते बेचारे, वो किसी प्रोग्राम में वो शामिल नहीं हो सकते, कहीं रिश्तेदारी में जाके उनको शर्म आती है कोई क्या कहेगा, फला खानदान से खानदान की बच्ची ऐसा करती है। तो इसलिए बेटा आपके हाथ में पूरे गांव की इज्जत होती है, पूरे खानदान की इज्जत होती है, पूरे महल्ले की इज्जत आपके हाथ में होती है। आप छोटी मोटी चीज नहीं है बेटा, आप बहुत खास हैं हमारे लिए।
आप हमारी बहुत अच्छी नस्ल हैं, आप चाहती हैं हमारे समाज को सुधारना, तो पूरा समाज आप सुधार सकती हैं, पूरा समाज आपके हाथ में है। वाकई पूरे पूरे गांव की तारीफ होती है। बाद मरतबा देखा जाता है कि फुला गांव की बच्ची फुला के साथ चली गई तो पूरे गांव का नाम बदनाम होता है कि फुला गांव का माहौल कैसा है। बाद मरतबा ऐसा होता है, बाकी सर बैठे आप पूछ सकते हैं, पूरे गांव पे धब्बा आता है, पूरे गांव को बदनाम करते हैं लोग। फिर तो बेटा आप इसलिए अपने आप को बिल्कुल ऐसा ना समझे कि हम कुछ नहीं है, हम तो एक छोटे से घर की बच्ची हैं, हम तो एक मेरा पुत्र मजदूरी करते हैं, या फिर छोटे से काश्तकार हैं, या मेरा पुत्र एक छोटी सी जॉब करते हैं सऊदी में। बिल्कुल ना समझे आप इस बात को। आप बहुत बड़े हैं, बहुत खास हैं, आप बहुत खास हैं बेटा। आपके हाथ में सबसे बड़ी चीज जो होती है दुनिया की, वो इज्जत है, वो आपके हाथ में है, और वो इज्जत सिर्फ आप ही बचा सकते हैं बेटा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ बेटा, अगर आपको अल्लाह ने इतना खास बनाया है तो आपको इंशाल्लाह खास ही बनना है, आपको आगे बढ़ना है। आपको उस्ताद रात दिन शायद यही बात करते हो, सर रात दिन यही पढ़ लेते हैं जब भी बैठते हैं, हमेशा किस तरह से हमारी बच्चों को अच्छा रास्ता मिले। आपको मालूम होना चाहिए कि सर ने एक बड़ी कुर्बानी आप लोगों के लिए दी है, वरना आपका स्कूल तो माशाल्लाह 12वीं तक है, लड़के लड़के सब साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप महफूज रहें, आप बाइज्जत रहें, आपकी इस्मतें बची रहें, सिर्फ इसलिए सर ने 8वीं के बाद लड़कों को बंद कर दिया है। अभी 1-2 क्लासेस बाकी है, शायद वो भी खत्म हो जाएंगे 1-2 साल में। 8वीं के बाद लड़के नहीं पढ़ते ना यहाँ, अभी कुछ क्लासेस में शायद 12th में है, 10th में सर जी जी जी, और आगे तो सर का प्लान ही नहीं है। 9th में कोई लड़का नहीं है ना, 9th में कुछ लड़के हैं, वो खत्म हो जाएंगे इस वो बार। सब खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, सिर्फ आपके लिए कि हमारी बच्चियां आगे सही रहें, हमारी बच्चियां बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी टेंशन के आगे बढ़ जाएं। जहां असल में चीज देखी जाती है सर, हम लोग भी कुछ तजर्बेकार लोगों के पास बैठते हैं, और जब अब्दुल कदीर साहब से हम मिले हैं शाहीन वालों से, तो वाकई बहुत फायदा हुआ है। और उन्होंने बताते हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरा तजर्बा है 35 सालों का, और मैं हर बच्चे से पूछता हूँ, हर बच्चे से पूछता हूँ कि जहाँ लड़के और लड़के 8वीं के बाद एक साथ पढ़ते हैं, वहां पर 70% एनर्जी बच्चे की इस बात पर खर्च हो जाती है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। 70% एनर्जी बच्चा इस पर लगाता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। जब हमारी 70% एनर्जी इस बात पर खर्च हो जाती है कि मैं कैसा लग रहा हूँ या मुझे कैसा होना चाहिए, तो 20% में हम क्या पढ़ लेंगे।